बहुत ज़माना पहले एक वसी और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरान था। इस सल्तनत के चारों तरफ सरसब्ज पहाड़ थे, दरमियान में साफ पानी की नदियां बहती थीं और दूर दूर तक सुनहरी खेत लहलहाते थे। नूरान के लोग मेहनती, सादा और खुश मिजाज थे। बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी और लोग अमन सुकून की जिंदगी गुजारते थे। इस सल्तनत पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम बादशाह सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था। वो अक्सर आम लिबास पहनकर शहर की गलियों में घूमता ताकि लोगों के हालात खुद देख सके। अगर किसी गरीब को तकलीफ होती तो वो फौरन उसकी मदद करता। बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी अमना था। शहजादी अमना अपनी खूबसूरती, सादगी और मेहरबानी की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थी। इसकी आंखों में नरमी और दिल में रहम था। वो अक्सर महल से बाहर जाकर यतीम बच्चों के साथ खेलती, बीमारों की आयादत करती और गरीबों में खाना तकसीम करवाती। लोग कहा करते थे, अल्लाह ने हमें नेक बादशाह के साथ एक मेहरबान शहजादी भी दी है। लेकिन किस्मत का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बादशाह सुलेमान शाह के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम जाहिद खान था। वो बज़ाहिर बहुत वफादार और समझदार नजर आता था, लेकिन हकीकत में इसके दिल में लालच और इक़्तिदार की आग भरी हुई थी। वो हमेशा सोचता था कि किसी तरह सल्तनत इसके हाथ में आ जाए। एक दिन अचानक बादशाह सुलेमान शाह सख्त बीमार हो गया। महल के बेहतरीन हकीमों को बुलाया गया, दवाएं दी गईं, दुआएं की गईं, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। चंद दिन बाद बादशाह इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरे मुल्क में मातम छा गया। लोग रो रहे थे, बाजार बंद हो गए और हर तरफ गम की फजा थी। इस वक्त शहजादी अमना सिर्फ 12 साल की थी। वो अपने वालिद की मौत से टूट गई थी। इसके पास न माँ थी न बाप। वो महल के एक कमरे में बैठकर अक्सर अपने वालिद को याद करके रोती थी। यही वो वक्त था जिसका वजीर जाहिद खान इंतजार कर रहा था। इसने दरबार में ऐलान किया, जब तक शहजादी अमना बरी नहीं हो जाती सल्तनत का इंतजाम मैं संभालूंगा। दरबारियों ने बज़ाहिर इस बात को कबूल कर लिया, लेकिन किसी को मालूम न था कि इसके दिल में क्या इरादे हैं। शुरू में जाहिद खान ने खुद को बहुत अच्छा जाहिर किया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इसका असल चेहरा सामने आने लगा। इसने लोगों पर भारी टैक्स लगा दिए। किसानों से उनकी जमीनें छीन ली गईं। जो लोग टैक्स न दे सकते थे उन्हें कैद कर दिया जाता। सल्तनत के लोग खौफ और परेशानी में जिंदगी गुजारने लगे। उधर महल में भी हालात बदल चुके थे। वजीर ने शहजादी अमना को महल के एक हिस्से तक महदूद कर दिया था। इसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इसके इर्द गिर्द सिपाही लगा दिए गए थे। एक रात शहजादी महल की छत पर गई। आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने आहिस्ता से कहा, अब्बा हुजूर, आपके बगैर सब कुछ बदल गया है। इसी वक्त एक बूढ़ा मुलाजिम बाबा रहीम वहां आया। वो शहजादी को बचपन से जानता था और इससे बहुत मोहब्बत करता था। बाबा रहीम ने नर्म आवाज में कहा, शहजादी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सल्तनत आपकी है। शहजादी ने उदास होकर कहा, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। बाबा रहीम ने कहा, सच और इंसाफ हमेशा जुल्म पर जीते हैं। बस वक्त का इंतजार करें। इसी सल्तनत में एक नौजवान सिपाही भी था जिसका नाम आदिल था। आदिल बहादुर और ईमानदार था। इसके वालिद भी बादशाह सुलेमान शाह के वफादार सिपाही थे। आदिल को मालूम था कि वजीर जाहिद खान एक जालिम इंसान है। वो दिली दिल में चाहता था कि एक दिन शहजादी अमना दोबारा सल्तनत संभाले। एक दिन जब शहजादी बाग में बैठी थी तो आदिल ने आहिस्ता से कहा, शहजादी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। शहजादी ने हैरत से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। आदिल ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि ये सल्तनत आपकी है और हमें अपने सच्चे बादशाह की बेटी का साथ देना चाहिए। ये सुनकर शहजादी के दिल में उम्मीद पैदा हुई, लेकिन वजीर के जासूस हर जगह मौजूद थे। जल्द ही वजीर जाहिद खान को ये खबर मिल गई कि कुछ लोग शहजादी की मदद करना चाहते हैं। वो गुस्से से बोला, अगर ये लड़की जिंदा रही तो एक दिन मेरा तख्त छीन लेगी। उसने फौरन हुक्म दिया कि शहजादी को महल से दूर एक पुराने कुले में कैद कर दिया जाए। रात के वक्त सिपाही शहजादी को ले जाने लगी, लेकिन आदिल को उसकी खबर मिल गई। वो जानता था कि अगर शहजादी कैद हो गई तो शायद कभी वापस न आ सके। चुनांचा उसने अपनी जान खतरे में डालने का फैसला किया।
वो चुपके से महल के एक खुफिया रास्ते से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर शहजादी के पीछे रवाना हो गया। जंगल के रास्ते में उसने सिपाहियों को रोक लिया। एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। आखिरकार आदिल ने शहजादी को आज़ाद करवा लिया और उसे जंगल की तरफ ले गया। चंद दिन वो दोनों जंगल में छिप कर रहे। वहाँ इन्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो वजीर के जुल्म से तंग आ चुके थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये शहजादी अमना है तो वो सब उसके साथ खड़े हो गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी सी फौज तैयार हो गई। साल गुजर गए। अब शहजादी अमना बड़ी और बहादुर हो चुकी थी। इसने घड़सवारी, तलवारबाजी और हिकमत सीख ली थी। एक दिन उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सल्तनत वापस लें। लोगों ने खुशी से नारा लगाया। वो सब शहर की तरफ रवाना हुए। इधर वजीर जाहिद खां को जब खबर मिली तो वो घबरा गया। इसने अपनी फौज तैयार की। आखिरकार दोनों फौजी शहर के मैदान में आमने सामने आ गईं। एक सख्त जंग शुरू हुई, लेकिन लोगों का दिल शहजादी के साथ था। आखिरकार वजीर की फौज शिकस्त खा गई। वजीर जाहिद खां को गिरफ्तार कर लिया गया। शहजादी अमना दोबारा महल में दाखिल हुई। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। कुछ दिन बाद दरबार में ऐलान हुआ कि अब सल्तनत की हुक्मरान मलका अमना होंगी। मलका अमना ने वादा किया, मैं अपने वालिद की तरह इंसाफ और रहम के साथ हुकूमत करूंगी। जल्द ही सल्तनत में दोबारा अमन और खुशहाली आ गई। लोग खुश थे, बाजार आबाद थे और हर तरफ सुकून था। और इस तरह एक यतीम शहजादी ने हिम्मत, सच्चाई और इंसाफ के जरिए अपनी सल्तनत वापस हासिल कर ली।